प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देवेंद्र मौलि मंदार मकरंद कणारुणा, विघ्नानुहरन्तु हेरम्ब चरणाम्बुजरेणवा। एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं, विघ्ननाशकरं देवं हेरम्ब प्रणमाम्यहम्। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुल सुधारी, वरनौ विमल यश जो दायको भलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसेहि राम सर चाप धर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कल के दिन हमने देखा कि किस प्रकार राजा दशरथ इनकी तरफ विवाह का न्योता दिया गया कि हे राजा, तुम्हारे पुत्र राम जी ने शिव का धनुष्य भंग किया है, इसलिए सीता के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ है, इसलिए आप विवाह में आने के लिए सदैव आमंत्रित हैं। तब राजा दशरथ अपने पुत्र की बारात को लेकर चले। इसमें वर्णन तो बहुत कुछ है, परंतु हमें आध्यात्मिक तत्व से देखना है कि विवाह किसे कहते हैं, विवाह क्या चीज है, बारात किसे कहते हैं, बारात किसकी होना चाहिए। दशरथ राजा जो हैं, जो 10 इंद्रियों के ऊपर आरूढ़ होकर चलते हैं उसे दशरथ कहते हैं। उसकी जो बारात है, उसके कर्म धर्म और विचारों का समूह जो है, इंद्रियों का जो समूह है, उसके कर्म, उसके धर्म, उसके विचार, यह जो है ये उसकी बारात है। सही देखने जाओ तो प्रभु रामचंद्र जी आत्मा राम है और शांति सीता है। इन दोनों का जब मिलन होता है तो इंद्रिय वहां पर दौड़ते हैं, इंद्रिय वहां पर कोशिश करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही कोशिश की जाती है। अगर हमें इंद्रिय न हो तो आप भक्ति कैसे करोगे, नाम चिंतन कैसे करोगे, मंदिर में कैसे जाओगे, तीर्थ कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे। तब इंद्रिय रूपी दशरथ जो है, ये समूह शांति और राम के मिलन के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके साथ विचारों को लेकर चलना पड़ता है, कर्म को लेकर चलना पड़ता है, धर्म को लेकर चलना पड़ता है। ये सब बातें जो हैं ये विवाह की बातें हैं। आत्मा से शांति एक रूप हो जाने के लिए कर्म धर्म और विचार, इनका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कर्म नहीं करते हो,
कर्म अगर ठीक नहीं है तो आप भक्ति में कभी कुछ नहीं कर सकते। संत तुकाराम महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, केल्याने होता है, केल्याने होता है रे आधी केलेची पाहिजे। अर्थात कर्म करो, करने से होता है। कबीरदास जी भी ऐसा ही कहते हैं, क्या करे से क्या होता है, क्या नहीं करे से क्या होता है। कहत कबीर सुन भाई साधो, करे तो सब कुछ होता है। क्योंकि कर्म की आवश्यकता है शांति प्राप्त करने के लिए। आप कहोगे कि हमें कुछ भी करना नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। दूसरी धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म का रथ जो है, धर्म की ध्वजा है, वह आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके अंदर धर्म नहीं है, धर्म 10 प्रकार का है मनुस्मृति में। धर्म के 10 लक्षण हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का द्रव्य हरण नहीं करना, वगैरह वगैरह जो बातें हैं, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ऐसे तो अनंत लक्षण है धर्म के, परंतु 10 लक्षणों पे धर्म आधारित है। तो ये 10 लक्षण उस पुरुष में आना ही चाहिए। अगर वह भक्ति करता है और बुरे कर्म नहीं छोड़ता तो कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, विचार। विचार की आवश्यकता है। जब शांति मिल जाती है तो विचार निर्विचार हो जाते हैं, समाधि अवस्था हो जाती है, निर्विकल्प समाधि हो जाती है। परंतु समाधि तक पहुंचने के लिए बरात की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है। एक जगह पंत महाराज हैं बाड़े कुंद्री के, उन्होंने अच्छा लिखा है, ब्रह्म विचार करी रे मनुजा, ब्रह्म विचार करी, कि ब्रह्म का विचार कर। विचार करोगे तो ब्रह्म तक पहुंचोगे, अगर विचार नहीं करोगे तो नहीं। ये तीनों की जो बारात है, दशरथ राजा लेकर चलते हैं। इसमें जैसे वहां पर बारात पहुंचती है, तब वहां पर कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। अनंत प्रकार के वहां पर पकवान किए गए। विवाह में ऐसे ही होता है। देखिए कितने ही प्रकार के स्वाद मिलते हैं। भक्ति बड़ा मीठा फल है। संसार में सबसे मीठा फल भक्ति है। भक्ति जैसा फल कुछ भी नहीं। परंतु भक्ति का फल पकना चाहिए। कच्चा फल तोड़ोगे तो फिर झूठ बात है। कच्ची साधना में अगर पड़ोगे तो फिर मिठास नहीं आएगी। कोई कोई साधु कच्चा फल तोड़ लेते हैं। कबीरदास उसका विरोध करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु भया तो क्या भया, पक्का होकर खेल, कच्ची सरसों पेर के खारी भया ना तेल। भाई कच्चा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? पूरा साधु नहीं बना, पूरा तू अभी उस निज स्थान तक पहुंचा नहीं, पूरी ब्रह्मरूप अवस्था आई नहीं, क्यों इन चीजों के पीछे पड़ा है? मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, ये साधना है, वो साधना है, ये सिद्धि है, वो सिद्धि। इसका मतलब कच्चा फल तोड़ रहा है। कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्ति में मिठास नहीं रहेगी। और इसीलिए बहुत से साधु बीच में ही कहते हैं कि भक्ति बहुत खट्टी है। भक्ति में मजा नहीं है, क्योंकि कच्चा फल तोड़ने से भक्ति में आनंद आता ही नहीं। जो पक्का फल तोड़ते हैं, पक्का फल प्राप्त करते हैं, उसकी मिठास कुछ और है। इसीलिए पहले पूरा हो जाइए। हाँ, पूरा बनना चाहिए। और गुरु भी पूरा ही होना चाहिए, गुरु अधूरा नहीं, वरना शिष्य फंस जाता है। पूरा गुरु नहीं मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वांग जति का पहनकर घर घर मांगे भीख। पूरा गुरु अगर नहीं मिलता है तब कुछ भी नहीं करेगा। बाना पहन लेगा और क्या करेगा? बाना डाल लेगा, शैली शिंगी डाल लेगा, भगवे पहन लेगा, भस्म लगा लेगा, मालाएं पहन लेगा, त्रिशूल ले लेगा, धुनी रमा लेगा, और क्या करेगा? पूरा गुरु नहीं मिला, सुनी अधूरी सीख। अधूरी सीख रहती है। पूरा फल नहीं तो उसका सुगंध भी नहीं, उसकी मिठास भी नहीं, उसका आनंद भी नहीं। इसीलिए पूर्णता चाहिए। तब कहते हैं कि जब बारात वहां पर पहुंचती है
राम से शांति का मिलन करने के लिए जब बारात पहुंचती है, कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार, अनंत प्रकार के वहां पर बर्तन है, अनंत प्रकार के वहां पर मिष्ठान्न है। और इतना ही नहीं, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामानी नना, नाना खग मृग हय गय बहुविधि जाना। वहां पर जब पहुंचे, अनंत प्रकार के फल सामने आ गए। यही बात है, यही बहुत बड़ी विटंबना है भक्ति की। सामने थाल आ जाते हैं, रिद्धियों के सिद्धियों के, दूर का दिखाई नहीं देने लग जाता है, सुनाई देने लग जाता है, आशीर्वाद दो तो सच्चा हो जाता है, हजारों बीमारियां दूर करने की ताकत आ जाती है, वाचा से जो कहो वो सिद्ध हो जाता है, पानी पर चल सकता है, अग्नि में जल नहीं सकता, गुप्त हो सकता है, कहीं भी गगन में जाकर यहाँ के वहां बिना कोई साधन के पहुंच सकता है। ये फल है, ये फल है। और इतने प्रकार के फल भेंट वहां पर आती है, वहां पर भेंट आती है। तथा वहां पर इतना ही नहीं कि बहुत प्रकार के मंगल गान भी होते हैं, 10 प्रकार के नाद होते हैं। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुभांति महिपाल पठाए। वहां पर सब प्रकार के मंगल गान होने लगे, अनंत प्रकार का वहां पर शोभा दिखने लगी। तब कहते हैं कि अगवानों को वहां पर किया, बारात का सम्मान किया जाता है, बारातियों का सम्मान किया जाता है। और सम्मान तो इतना होता है, आप भक्ति करके देखिए, योगा करके देखिए, आपके जितने इंद्रिय हैं सब सम्मानित हो जाएंगे। आपकी आंखों में इतनी रोशनी आ जाएगी, करके भी आप दुनिया का सब दृश्य देख सकते हो। कान बंद करके भी आप दुनिया का सब सुन सकते हो। वाचा बंद करके भी किसी से भी संवाद कर सकते हो। इतना ही नहीं, देवियों से, देवताओं से, सिद्धगणों से, यक्ष गंधर्व किन्नर आदि से आप बात कर सकते हो। सामर्थ्य आ जाती है। वहां पर अगवानी होती है, बारातियों का सम्मान किया जाता है। परंतु यहीं पे नहीं अटक जाना चाहिए। तब बाराती जब वहां पर जाते हैं, तब उनका परस्पर में हर्ष से मिलन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं बाराती। हाँ, ख्याल कीजिए, आंखों को लगता है कि मैंने ब्रह्म को देख लिया, कान को लगता है कि मैंने अनहद नाद सुन लिया, जिह्वा को लगता है कि मैंने जो अमृत बुंद था 17वीं कला का वो मैंने प्राशन कर लिया, हाथों को लगता है कि मैं उसको छू रहा हूँ, पैरों को लगता है कि मैं इस जगत से परे जा रहा हूँ, मन को लगता है कि मैं वहां पर स्थिर हो गया हूँ, चित्त को लगता है कि मुझे सच्चिदानंद अवस्था प्राप्त हो गई है। ये मिलन है, परमात्मा के बारातियों से मिलन है। ये परमात्मा नहीं है, इनका आपसे मिलन होता है। तब वहां पर जब इनका मिलन हुआ, बारातियों का सम्मान करके एक दूसरे से मिले, तब राजा दशरथ जी प्रेम सहित उन्होंने सब वस्तुओं को स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि आप स्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वीकार सब करना चाहिए, परंतु उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्वीकार कर लीजिए सब। तब वे जो बख्शिश थे उन सबको तदंतर पूजा आदर सत्कार करके उन अगवानियों को जन सेवा के लिए आगे लेकर चले। स्वीकार किया और बारातियों का जो सम्मान करने वाले थे उनको वहां पर लेके चले। विलक्षण प्रकार के वस्त्र थे, अनंत प्रकार का वहां पर धन था, सब प्रकार की सुशोभिता वहां पर थी। तब कहते हैं कि सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी महिमा प्रकट कर दी। सीता तो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। जब शांति आती है तब कहते नहीं बनता, सब प्रकार की समृद्धि आ जाती है। इसीलिए तो उसको राजाधिराज कहते हैं, क्योंकि वो राजाओं का भी राजा हो जाता है। जो राजाओं के पास नहीं वो उसके पास हो जाता है, क्योंकि वहां पर शांति रूपी सीता ने जो है वो जनकपुर में अपनी महिमा प्रकट कर दी और हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और राजा दशरथ की महिमानी करने के लिए बुला लिया। शांति का विवाह होता है जब बारात कर्म की, धर्म की और इंद्रियों की बारात उसकी तरफ बढ़ती है, तब वहां पर सब प्रकार की महिमा प्रकट हो जाती है। महिमा को बोल नहीं सकते, महिमा इतनी बड़ी हो जाती है
कि जो कह नहीं सकते। हम कहते हैं कि वो साधु कुछ करता भी नहीं, फिर भी सब हो जाता है, उसने तो मरे हुए को जिंदा कर दिया। हाँ, ऐसा कहते हैं कि लड़की थी, उसका लड़का हो गया। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक कन्या को पुरुष बना दिया। तुलसीदास जी ने एक राजा की राजकुमारी थी, उसको पुरुष बना दिया। इतना बड़ा सामर्थ्य है। सच्चिदानंद जी को जीवित कर दिया, इतनी बड़ी सामर्थ्य है। रेवणनाथ ने मरे हुए पहले के 6 पुत्र और अभी का मरा हुआ 7वां पुत्र सबको मिलाकर इकट्ठा जिंदा कर दिया। ये सामर्थ्य है, महिमा है। ये महिमा अपने आप आ जाती है, इसे मांगना भी नहीं पड़ता। तब कहते हैं कि बारातियों को अपने अपने स्थान पर ठहरने के लिए स्थान दिया। सबसे मुख्य बात यही है। तब हमारे इंद्रिय बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। इंद्रिय बहिर्मुखी अगर होते हैं तब बिगड़ जाएगी बात। अंतर्मुखी, जहां पर उसका स्थान है वहीं पर बना रहे। जहां पर उसे स्थान दिया गया है वहीं पर वो रुक जाए। तब कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी सीता जी की महिमा जानकर उनको हृदय में अतिशय आनंद हुआ। शायद जब जानता है तब फिर संकोच वश वे गुरु के विश्वामित्र से कुछ कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की इच्छा थी। आत्मा मूर्ति है, आत्मा देह की तरफ आती है। योगी कितना भी ध्यान में अगर जाता है, शांति को प्राप्त करने के लिए वो फिर से देह में आता है, देह की तरफ। उसे उत्थान कहते हैं समाधि का। उस अवस्था में वहां आ जाता है, देह की अवस्था में आ जाता है। तब जब उन्होंने देखा, राजा जनक और दशरथ राजा, उनको रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने देखा, पुत्रों सहित वहां पर वंदन किया और राजा दशरथ ने भी विश्वामित्र की चरण धूली ली। ये सम्मान है, साधुत्व का सम्मान है, गुरु का सम्मान है, गुरु की महती है। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नमाया, क्योंकि वशिष्ठ भी साथ में थे। ख्याल कीजिए, 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक तो कुल गुरु होता है, दूसरा क्रिया रूपी गुरु होता है। क्रिया रूपी गुरु विश्वामित्र हैं, जिसको मैंने स्ट्रगल कहा है, प्रयत्न। और जो वशिष्ठ हैं, ये कुल गुरु हैं। इसमें विशिष्टता रहती है। गुरु का मतलब ज्ञान। इंद्रियों में ज्ञान की एक विशिष्टता है। आंखें देखना जानती हैं, कान सुनना जानते हैं, जीभा बोलना जानती है। ये विशिष्टता नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान नष्ट नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान तो टिकना ही चाहिए। इस ज्ञान तो, इसकी तो आवश्यकता है। ये वशिष्ठ रूपी गुरु तो साथ में चाहिए। जब सीता और राम का मिलन होता है, शांति और आत्मा राम का मिलन होता है, तो वशिष्ठ की वहां पर अत्यंत आवश्यकता है। विश्वामित्र जी की भी आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, परंतु विशिष्ट जो इंद्रियों का ज्ञान है वह नहीं भूलना चाहिए। वरना योगी हो गए और सब भूल गए, कपड़े पहनना भी भूल गए। ऐसे ऐसे योगी देखे हैं कि कपड़े नहीं पहनते। झिपुरन्ना को लीजिए, कपड़े पहनना भूल गए। वशिष्ठ रूपी गुरु को भूल गए कि संसार में कैसे रहना है। कपड़े पहनने का एक ज्ञान है, कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। यह ज्ञान भूल गया, अर्थात वशिष्ठ रूपी गुरु पीछे छूट गया। ख्याल कीजिए, बहुत से ऐसे हैं कि उनके विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु वशिष्ठ रूपी गुरु पीछे नहीं छूटना चाहिए, वह साथ में चाहिए। फिर वहां पर कहते हैं, फिर उन्होंने वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद भरत जी, जो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित आए थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। हाँ, रामचंद्र जी को प्रणाम किया, क्योंकि ज्येष्ठ बंधु थे। इसके बाद में अयोध्या निवासियों ने चारों भाइयों को दशरथ के साथ में देखा, बड़ा ही आनंद हुआ। और जब वे बारात वहां पर पहुंची, तब सब अपने अपने मुख से उसका वर्णन नहीं कर पाते थे। सब ही एक प्रकार का आनंद विभोर हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा नहीं। ये सब तुलसीदास जी का वर्णन है, मैं इसको ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। इसमें जो वर्म है वही मैं आपसे कहूंगा। सब प्रकार की शोभा है, दुंदुबिया बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, सब प्रकार का आनंद हो रहा है, मंगल गान हो रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, और कन्याएं नृत्य कर रही हैं, और जो बाराती हैं वे बड़ा आनंद मना रहे हैं। ये सब बातें जो हैं, देवता लोग पुष्प वर्षा रहे हैं, ये जो चीजें हैं, साधक के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु वर्णन है, उस अवस्था का वर्णन है। तब कहते हैं
कि वहां पर राम जी की और जानकी जी की छवि को नहीं देख सकते। उनकी छवि, उनकी शोभा जो है उसको कोई नहीं वर्णन कर सकता। कोटि भानु जहां करे वो जियारा, लखे तेज वहां सुख हो भारा। अनंत प्रकार का सुख वहां पर है और अनंत प्रकार की वहां पर जो काम देवताओं की भी सुंदरता है उससे भी ज्यादा सुंदरता वहां के स्त्री पुरुषों में है। योगी की सुंदरता होती है, योगी सुंदरता को प्राप्त हो जाता है जब वो सत्यम के अंदर प्रवेश करता है, शिवम को प्राप्त कर लेता है, तब वहां सुंदरम हो जाता है। ये 3 स्टेप हैं। जब वो सत्य को जानता है, हाँ, शिव हो जाता है, तब स्वयं अपने आप सुंदरता आ जाती है, उसे कोई ढूंढना थोड़ी पड़ता है। ये 3 तो स्टेप हैं योगा की, भक्ति की 3 स्टेप हैं। पहले आप सत्य को जानो, असत्य का त्याग करो। संत ज्ञानेश्वर महाराज को मुक्ताबाई वही कहती हैं, यह परलोकी सुखी सत्य ज्ञान जाचे मुखी। जो सत्य ज्ञान को जानता है वहां शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है, सत्यम शिवम, और फिर तो सुंदरता उसके अंदर अपने आप आ जाती है। इसके लिए ये 3 स्टेप हैं, वेदों के अंदर भी इसके लिए कहा है। हाँ, ज्ञान, कर्म और फिर भक्ति है। भक्ति शेवट आखिरी स्टेप है। भक्ति में 2 नहीं होते, भक्ति में विभक्तता नहीं होती, भक्ति में जीव और शिव एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा का एक स्वरूप हो जाता है, ज्योत में ज्योत मिल जाती है। इसका मतलब भक्ति, भक्ति तो आखिरी में होती है। आप कहते हैं मैं भक्ति करता हूं, नहीं, पहले कर्म करो। भक्ति नहीं करना है, पहले आपको कर्म करना है। इसीलिए तो कर्मण्यवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, पहले कर्म करो, कर्म तुम्हारा अधिकार है। कर्म के पहले ज्ञान चाहिए, कर्म के पहले ज्ञान की आवश्यकता है, सत्य जानने की आवश्यकता है, यही अवस्था है। तब सत्य अगर जान लिया और शिव को कर्म के द्वारा प्राप्त कर लिया, तब वहां सुंदरता अपने आप आ जाती है। वही सुंदर नहीं होता है, पूर्ण संसार उसके लिए सुंदरतामय हो जाता है, पूर्ण संसार ब्रह्ममय हो जाता है। येरु मने जल स्थली काष्टी पाषाणी, आहे वनमाली जेथे तेथे। उसको दूसरा दिखाई नहीं देता है, पूर्ण संसार सुंदर हो जाता है। जिधर को देखूं जहां को देखूं तू एक मुझको दिखा रहा है। कहीं भी देखो तो वही दिखाई देता है। आंखें बंद करो तो वही है, आंखें खोलो तो वही है, स्पर्श करो तो ब्रह्म का अनुभव होता है, चलो तो ब्रह्म का अनुभव होता है। कोई भी कर्म उसका सुंदरता के बाहर नहीं जाता है, फिर वह कुरूप नहीं होता। ऐसी सुंदरता को जो प्राप्त हो जाता है वो संत होता है, और फिर संत कभी असंत नहीं होता। मिट्टी से सोना निकालने के बाद वह सोना मिट्टी में अगर हजारों वर्ष भी गाड़ के रख दिया तो वह फिर से मिट्टी नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं कि संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, अनंत जुग में देह धरत, आखिर संत के संत। कितने भी युग हो जाएं, आप पक्षी के रूप में जाओगे तो भी आप जटायु बन जाओगे। ख्याल कीजिए, पक्षी के रूप में जाओगे तो जटायु बन जाएंगे, बंदर के रूप में जाओगे तो हनुमान जी बन जाओगे। कोई भी इसके रूप में जाइए। अगर सांप की योनि में जाते हो तो भगवान शिव जी का हार बन जाओगे। कोई भी अगर शेर बनते हो तो किसी का वाहन बन जाओगे। हर प्रकार की योनि में ब्रह्म तत्व ही वहां प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भी योनि में चला जाए। संत बीज पलटे नहीं, क्योंकि वो सोना बन गया है। चाहे फिर उसको अंगूठी बना लो, सोना ही रहेगा, लॉकेट बना लो, सोना ही रहेगा, चूड़ी बना लो, सोना ही रहेगा, नथ बना लो, सोना ही रहेगा, मंगलसूत्र बना लो, सोना ही रहेगा। क्या सोना बदल जाएगा? और एक बार मिट्टी से बाहर निकल जाना चाहिए, मिट्टी से अलग हो जाना चाहिए। मिट्टी से अगर अलग हो जाता है तो फिर उसको किसी भी आकार में ढलने दो, वो चाहे मच्छर बने, चींटी बने, कोई भी रूप में अगर वो आ जाता है तो वो ब्रह्म ही बनता है, संत ही बनता है। इसीलिए तो संतों ने कहा है, संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, अनंत युग में देह धरत है, आखिर संत के संत। मैं आपसे विनंती करता हूं कि ये मिट्टी के अंदर सोना है, इस मिट्टी में स्वर्ण है, इस मिट्टी में आत्मरूपी धन है। इस मिट्टी से उसको अलग करना सीखो। किसी गुरुओं की शरण में जाओ, जो गुरु पूरे हैं उनके पास जाकर इस मिट्टी से वो सोना कैसे प्राप्त किया जाता है,
हाँ? वो सोना कैसे मिलता है, सुवर्णता कैसे प्राप्त होती है, ये मिट्टी कैसे अलग होती है, ये सीखना है गुरु से, उसको अलग करना है। और ये जिसने सीख लिया, फिर वहां चाहे सतयुग में हो, कलयुग में हो, द्वापार में हो या त्रेता के अंदर हो, वहां आत्मा राम ही रहेगा, वह कभी बदलता नहीं है। और यही अवस्था आपका जीवन है। आप कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं इस मिट्टी से उस सोने को बाहर निकालूं? नहीं, हमारे पास समय नहीं है। ध्यान का हमारे पास समय नहीं, या ध्यान की हमें तो इच्छा ही नहीं, हमें तो उसकी लालसा ही नहीं। हम ध्यान करने को डरते हैं। हाँ, ध्यान करने को आप डरते हो, लेकिन नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ भी नहीं होगा। एक जगह कहते हैं, निर्भयता से प्रीत कर, निर्भय होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। निर्भयता से प्रीत कर और निर्भय से लो ज्ञान, निर्भय में कभी भय नहीं, निर्भय सदा निर्वाण। आपका डर नहीं निकला है, ध्यान करने में आप डरते हो। हाँ, ध्यान करने में आप डरते हो, लेकिन ध्यान करना आपका परम ध्येय है। कहते हैं कि न तन पाया जतन कर भाई, जिसमें वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। हाथ से मौका मत गमाओ। शेवटली पाड़ी हाँ मनुष्य देह, चुकलिया वर्म फेरा पड़े। चुक जाओगे, अगर समय निकल गया तो रोते रहोगे 84 लाख योनियों तक कि हे भगवान मैंने क्या किया, अच्छा समय मिला था। ख्याल कीजिए, बड़ी मुश्किल से पाया है ये नुस्खा दिल को धोने का। उठाओ सर इधर देखो, गया वक्त अब सोने का। अब सोना नहीं है, अब तो जागना है। जागने का वक्त है आपका, लेकिन आप सोए हुए हो। मेरे पास में ऐसे कोई लोग आते ही नहीं कि ध्यान क्या चीज है, कैसे करते हैं, क्या मैं उसमें सफल हो जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल सफल हो जाओगे, चिंता की कोई बात नहीं। 112 प्रकार की ध्यान की कड़ियां हैं, ध्यान की 112 प्रकार की स्टेप हैं। आप किसी भी स्टेप से पहुंचोगे। 112 डिब्बे हैं इस परमार्थ रूपी गाड़ी के, 112 डिब्बे हैं। कोई भी डिब्बे में पहुंचाओ, कोई भी डिब्बे में बैठ जाओ, गाड़ी आपको उसी स्टेशन तक पहुंचाएगी। कोई भी डिब्बे में, थर्ड क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में हो, एसी में हो, या फिर और आदि थ्री टायर में हो, किसमें भी हो। ये मत समझना कि वो फलाना अलग ध्यान करता है, मुझे महाराज ने अलग ध्यान बतलाया और उसको वो ध्यान बतलाया। लेडीज के लिए मैं अलग ध्यान बतलाता हूं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग ध्यान है। ध्यान दो प्रकार के हैं, एक सक्रिय ध्यान होता है और एक स्तब्ध ध्यान होता है। कोई स्तब्ध ध्यान को पसंद करते हैं, आसन मुद्रा नहीं चाहिए, और कोई सक्रिय ध्यान करते हैं जिसके अंदर अपने शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आसन मुद्राएं होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। हाँ, एक युक्ति ध्यान है, दूसरा शक्ति ध्यान है। शक्तिपात से जो ध्यान लगता है उसमें शिष्य को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और जो युक्ति ध्यान है उसमें आपको ही कोशिश करना है। एक दृष्टांत कहता हूं, एक आदमी पानी में तैरना चाहता था, किसी गुरु के पास गया और कहा कि महाराज मुझे तैरना सिखा दो। उसने कहा कि भाई तैरना तो मैं नहीं सिखा सकता हूं, तैरना कैसे सिखाऊं आपको? उसने कहा कि नहीं, तैरना तो सीखना ही है। ठीक है, चलो। इस प्रकार की अवस्था है। मैंने आपको कहा कि आपके अंदर सोने की तो क्या कीमत है, गोल्ड जो है इसकी कोई कीमत नहीं है आत्मा के सामने। अगर हजारों भी अशरफियां रख दो, संसार का जितना भी धन अगर उसके सामने रख दो, तो आत्मा उसकी कीमत कोई नहीं कर सकता है। आत्म धन सबसे बड़ा धन है। मीराबाई ने बड़ा अच्छा कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन दिया है। जिसको भी ये धन समझ लेना चाहिए, जीवन उसी को पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कहते हैं।
जीवन की जो परिक्रमा है, मराठी में वर्तुल कहते हैं उसे, जीवन की जो परिक्रमा है, जो सर्कल है, राउंड है, वह पूर्ण हो जाता है, चक्र खत्म हो जाता है, उसमें कोई जोड़ नहीं होता, अखंडता आ जाती है। और वह अखंडता आपके अंदर आ सकती है अगर आप उस आत्म तत्व को पहचानो। पहले आपको आत्म तत्व उसका ज्ञान करना है, पहचानना है। पहचानने के बाद में क्रियारत होना है, उसके बाद फिर आपके अंदर वो सुंदरता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात आप वहां आत्म तत्व के अंदर एक रूप हो जाओगे। यह अवस्था है। तब कहते हैं सब मंगलों का दिन आ गया, हजारों प्रकार के शंख नगाड़े ढोल वहां पर बजने लगे, सभी विद्वान वहां पर आ गए। तब ब्रह्मा जी को बुलाया गया कि कौन से मुहूर्त में विवाह किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर मुहूर्त विवाह का निश्चित किया। मुहूर्त होता है जीवन में, आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का मुहूर्त होता है। मुहूर्त निकलने के बाद कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत, अब पछतावा क्यों कर बंदे, जब चिड़िया चुग गई खेत। मुहूर्त अगर निकल गया तो पछतावा करोगे। मुहूर्त निकलने नहीं देना चाहिए। साधो भाई यही घड़ी यही बेला, यही मुहूर्त है आपका। मनुष्य जीवन में ही मुहूर्त है। कबीरदास कहते हैं साधो भाई यही घड़ी यही बेला, लाख खर्च कर हाथ न आवे, लाख खर्च कर हाथ मानुष देह सुहेला, साधो यही घड़ी यही बेला। साधो भाई अच्छा कहते हैं जीवन के लिए। हाँ, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, झूठ जगत का मेला, साधो यही घड़ी यही बेला। साधो भाई यही घड़ी यही बेला। मुहूर्त निकल जाएगा, मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। मुहूर्त में अगर कोई कार्य कर लो तो बहुत अच्छा होता है। समय निकलने के बाद कितना भी, सांप निकलने के बाद कितना भी उस बांबी को पीटते रहो, बांबी वारुल को कहते हैं। संस्कृत में से वाल्मीकि कहते हैं, हिंदी में बांबी कहते हैं, मराठी में वारुल कहते हैं। उस बांबी को कितना भी पीटोगे, सांप तो निकल गया, अब क्या फायदा, अब तो रोते ही रहना है। इसीलिए मुहूर्त है। राम जी के विवाह में मुहूर्त है, शांति और आत्मा के मिलन में मुहूर्त है, और उस मुहूर्त के हिसाब से ही सब कुछ करना चाहिए। अपना मुहूर्त समझ लो। अगर आपको नहीं समझता है मुहूर्त तो किसी से पूछो कि महाराज मैं ध्यान कौन से दिन से चालू करूं। 90 साल के हो जाने दो, अभी तो बच्चे हो, क्या ध्यान करते। अभी तो जवान हो, खेलने कूदने के दिन है, बच्चे पैदा करने के दिन है, खाने पीने के दिन है। अभी तुम कौन से बूढ़े हो गए हो? हाँ, अभी कौन से बूढ़े हो गए हो? मुहूर्त निकल गया तो। और जब कमर झुक जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता, दांत टूट जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, तब जाकर वहां करुण करुण भागले देव पूजेला लागले। जय सिया राम। ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्याल कीजिए। जब सब हो जाता है तब कहते हैं कि अब थोड़े दिन है, राम नाम कर लेंगे। बाबा उस समय कोई फायदा नहीं, मुहूर्त निकल जाएगा आपका। मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। और मुहूर्त अगर निकलता है तब जीवन फीका हो जाएगा, जीवन वहां पर कुछ काम नहीं देगा। इसीलिए कहते हैं
कि जीवन का कल करे सो आज कर, आज करे सो अब ना करेंगे तो बहुरी करेंगे कब, मरेंगे जब नहीं। लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं महाराज तुम तो गलत कहते हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है बाबा, जब जीना है बरसों। लिखा कर लाया क्या? हाँ, मैं इतने दिन जीऊंगा, इसका कोई लेखा है? महाभारत में एक बहुत अच्छी कथा है। एक भिक्षुक धर्मराज के पास भिक्षा मांगने के लिए आया, ब्राह्मण था। धर्मराज से कहा कि महाराज मुझे कुछ हो तो दान दे दीजिए। धर्मराज सभा में बैठे हुए थे और सभा में बैठे हुए अपने काम में थोड़े से लिंपायमान थे। धर्मराज ने कहा कि भाई आज नहीं कल सवेरे आ जाना, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। इतनी बात सुनी और भीम ने हाथ में ढोल लिया और ढोल पीटने लग गए। धर्मराज कहता है कि भीम क्या हो गया तुम्हें, तुम ढोल क्यों पीटते हो? उसने कहा कि बड़े भाई, हे दाऊजी, मैं तो इसलिए ढोल पीट रहा हूं कि मेरे भाई को पता चल गया कि मैं कल सुबह तक जीने वाला हूं, इसीलिए मैं सब जनता को खबर कर दूं कि आप चिंता मत करो, धर्मराज तो कल सुबह तक जिंदा रहेंगे। ऐसी गारंटी है, घड़ी पलक का नहीं भरोसा, 12 बरस किसने देखा। भोजन करने के लिए बैठे अपने जो नितिन कदम है उनके ससुर जी, अभी जो संकष्टी चतुर्थी गई, अंगार की चतुर्थी, उस दिन भोजन के लिए बैठे और भोजन करते करते पहला निवाला लिया, दूसरा निवाला कंठ के अंदर गया तो वो अन्न नलिका में न जाते हुए स्वास्थ्य नलिका में चला गया, वहीं खत्म हो गए, वहीं पर खत्म हो गए। समय का कोई भरोसा नहीं, समय किसी का गुलाम नहीं। और मैं कहता हूं कि आप समय के गुलाम मत बनो, आप समय के गुलाम बन गए हो। और यही बात सबसे कठिन है। ब्रह्मा जी से मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त निकालकर फिर वहां पर एक घोड़े के ऊपर बिठाकर राम जी की बारात निकली। वह घोड़ा कौन सा है? राम जी कौन से घोड़े पर शांति को प्राप्त कर सकते हैं? विवाह में कौन सा घोड़ा चाहिए? आत्मा का और शांति का मिलन होने के लिए कौन से घोड़े की आवश्यकता है? मन रूपी घोड़ा चाहिए। मन घोड़े को मार चाबुका, विवेक लगाम देना, क्षेम प्रेम से रहना भाई, सोहम गढ़ लेना। कबीरदास कहते हैं कि मन रूपी घोड़ा जो है उस पे सवार हो जाओ। मन के घोड़े पे सवार हो जाना चाहिए, मन को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, मन के ऊपर विवेक की लगाम लगा देना चाहिए। ख्याल कीजिए। और यम नियम का हंटर हाथ में होना चाहिए। अगर हंटर नहीं होगा तो घोड़ा सुनेगा नहीं आपकी। मन के घोड़े को विवेक की लगाम चाहिए और वहां पर यम नियम की हमेशा मन के ऊपर मार पड़ती रहना चाहिए। आप तो यम भी जानते नहीं, नियम भी जानते नहीं, प्रत्याहार जानते नहीं, तितिक्षा जानते नहीं। हाँ, ये बात है। इसीलिए मन रूपी जो घोड़ा है यह आपके बस में नहीं रहा, आपके कंट्रोल में नहीं है घोड़ा, क्योंकि आपने उसको विवेक की लगाम नहीं दी, विवेक का बंधन नहीं दिया। इसीलिए राम जी जो हैं उस घोड़े पर बैठे हैं। जनुबाजी वेश बनाई, मन सिजु राम हित अति सोई, अपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन मिमोही, जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मनि मनिक लागे, किंकिनी ललाम लगामू, ललित गिलो किशोर नर मुनि ठगी। क्या है? उसको लगाम लगा दी है राम जी ने, उस घोड़े पर सवार हुए। अभी आपका आत्मा राम सही ठिकाने पर नहीं पहुंचता है क्योंकि उसका घोड़ा कंट्रोल नहीं है। घोड़ा कंट्रोल नहीं है आपका आत्मा, परंतु घोड़ा कंट्रोल नहीं है। मन बस में नहीं है ना, मन बस में नहीं हो। मन अगर आपके विवेक की बात नहीं सुनता है,
आप सोचते होंगे कि बहुत से लोग घर में बैठे हैं, नहीं, वो घर में बैठे ही नहीं है। घर में बैठे बैठे वो दिल्ली की बातें करते हैं, ऐसी बात है। आप सोचते होंगे कि मंदिर में लोग जाते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं, आप सब मंदिर में जाते हो। मंदिर में जाते हैं लेकिन वो मंदिर में नहीं रहते, वे तो मंदिर की जो सीढ़ी है वो भी नहीं चढ़ सकते, वो तो पीछे घर में रह जाते हैं। उनका मरा हुआ देह जाता है मंदिर में, देह क्रिया करता है, घंटी बजाना है, हाथ जोड़ना है, सर झुकाना है। क्यों इतना समय लगता है? वहां कृष्ण आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अभी तक मन मंदिर में आया ही नहीं। मन जो है उस मंदिर में आया ही नहीं। अगर जिस दिन मन मंदिर में पहुंच जाए, अगर आप मंदिर के बाहर भी रहे तो भी कृष्ण को बाहर आना पड़ेगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? अगर आपका मन मंदिर में पहुंचता है तो भगवान को आपके तरफ आना पड़ेगा, आप भले घर में रहो। यही बात हुई है, ख्याल कीजिए। एका जनार्दनी जो है, एकनाथ महाराज जनार्दन के शिष्य वे कहते हैं, एका जनार्दनी पंढरी पाहून तेथे करी मन ठेवने देखा। अरे तुम तुम्हारा मन वहीं रख दो, तुम भले पंढरपुर से रिटर्न आ जाओ, आप मंदिर से निकलकर घर चले जाओ, लेकिन आपका मन मंदिर के अंदर ही होना चाहिए। यही भक्ति का लक्षण है। लेकिन नहीं, हमारा तो उल्टा ज्ञान है। हमारा तो ज्ञान जो है, हमारी माला घूमती है लेकिन मन बाहर तरफ, राम 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 राम। पानी गर्म हो गया नहाने का, राम 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 राम। पेपर आया, राम 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 राम। टीवी बंद कर, टीवी बंद कर, राम 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 राम। अरे तो राम राम की तरफ तेरा मन लगा है कि सब बाहर की तरफ मन घूम रहा है? हाँ, मन भटकत है, भटकावत है, मन अटकत है, अटकावत है। मन जो है भटका देता है। इसीलिए मन रूपी घोड़े के ऊपर राम जी बैठे हैं और वे शांति रूपी सीता से विवाह के लिए निकले हैं। तब कहते हैं कि जिस घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं उसका तो वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। हाँ, सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, भगवान शिव जी भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में? मैं इसके ऊपर टीका नहीं कर रहा हूं। शिव जी के 15 नेत्र बतलाए हैं, लेकिन 15 का हिसाब नहीं बनता, क्योंकि शिव जी तो पंचमुखी हैं। शिव जी के 7 मुख थोड़ी हैं। 7 मुख है क्या शिव जी के? शिव जी पंचमुखी हैं, उसके 5 मुख हैं। और जो 5 मुख के 10 नेत्र, ख्याल कीजिए। हाँ, अगर हिसाब करो तो 5 मुख में हर एक मस्तक पे अगर 3-3 नेत्र हुए तो 15 नेत्र हो जाते हैं। परंतु ज्ञान वैसा नहीं होता है, ज्ञान अलग अलग जगह बटा नहीं है। फिर भी तुलसीदास ने लिखा है कि शिव जी 15 नेत्रों से देखकर भी उस घोड़े का वर्णन नहीं कर सकते। अर्थात 5 मुख हैं शिव जी के और हर एक के ऊपर 3-3 नेत्र हैं। गुणाकार कर दिया। असल में शिव जी वह है जिसके 11 नेत्र हों। 11 नेत्रों की दृष्टि अगर खुल जाए तो आप स्वयं शिव हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, आई बात समझ में, और 11वां जो अंतर्मन का नेत्र है ये खुल जाए तो आप स्वयं शिव जी हैं। परंतु यहां पर तुलसीदास ने कहा है कि जेहि बज बाज राम असवारा तेहि सारद न बरने पारा शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्र भगवान शिव जी के हैं। ठीक है, मैं इस पर विवाद नहीं करूंगा। 15 तो 15 है, कोई बात नहीं। हाँ, 15 नेत्र भगवान शिव जी के होते हुए भी वे उसका वर्णन नहीं कर पाते। फिर कहते हैं जो भगवान ब्रह्मा जी हैं जिनके 8 नेत्र हैं, निरखि राम छवि विधि हर्षाने 8 ही नयन जानि पछताने। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं
चतुर्मुख ब्रह्मा है, उसके 8 नेत्र हैं, परंतु वे भी उस घोड़े का वर्णन नहीं कर सकते। सोचिए, विचार कीजिए। दूसरी बात तो यह है, जो भगवान राम जी जिस घोड़े पर बैठे हैं, वहां पर इंद्र 1000 नेत्रों से आकर खड़े हैं। इंद्र के 1000 आंखें हैं। गौतम ऋषि के शाप के कारण उसके 1000 नेत्र हो गए। इसमें नफा क्या है, तोटा क्या है? नेत्र एक ही होना चाहिए, एक दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि एक होना चाहिए। अगर आपके 1000 आंखें हैं तो आप 1000 तरफ आपकी दृष्टि जाएगी। आई बात समझ में? आपकी दृष्टि 1000 तरफ जाएगी। इसीलिए इंद्र जो है, इंद्र को इतना महत्व नहीं है। तब कहते हैं कि 1000 नेत्रों से वहां जो ब्रह्मा इंद्र देख रहा है, वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार जो राम जी जिस घोड़े के ऊपर सवार हैं, उसका तब उस घोड़े के ऊपर सवार राम जी को देखकर सभी वहां की स्त्रियां आदि जो थी, वे सब आश्चर्यचकित हुई। भगवान का स्वरूप देखकर आश्चर्यचकित हुई, समस्त अंगों को राम जी के निहार रही हैं। और वहां पर फिर प्रभु रामचंद्र जी जो हैं, इनके विवाह में जो देवताओं की पत्नियां थी, वे भी सामान्य स्त्रियां बनकर, कि विवाह देखना है, सामान्य स्त्रियां बनकर उस बारात में आकर बैठ गई। तथा उन्होंने रूप अपना जो था, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी आदि जो देवांगनाएं हैं, यहां भी अपना रूप वहां पर, और इंद्राणी का मतलब शची, इंद्र देवता की जो पत्नी है, वहां भी उस बारात में सम्मिलित हो गई, वहां आनंदित हो गई। और वे सब वहां पर आकर उस बारात में इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पर 5 प्रकार के पंच शब्द बज रहे हैं। हाँ, 5 प्रकार के शब्द हैं, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा, तुरही, और पंच ध्वनि हो रही हैं, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। ये 10 प्रकार की ध्वनियां हैं। योगा में जाओगे तो 10 नाद जो हैं आपको समझ में आएंगे। इसका वर्णन मैं मुंह से नहीं कर सकता हूं। मुंह से वर्णन करने से वो बात मिथ्या मालूम पड़ती है, उसमें उतना अर्थ नहीं रहता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तब वहां पर जब दशरथ अपनी मंडली सहित, दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे, वहां पर जब सबके सब आए, तब वहां पर अतिशय आनंद होने लग गया। और वहां के जितने भाट थे, वे वहां पर मंगल गान करने लगे, वेदों का गान करने लग गए, जिसकी उपमा कोई संसार में कोई नहीं कह सकता है। और विवाह देखने के लिए पूरी जो जनक नगरी थी और अयोध्या नगर के जितने भी लोग बाराती आए थे, वे सब वहां पर इकट्ठे हो गए। और वहां पर इकट्ठे होने के बाद वहां का जो मंडप था, उस मंडप को सजाया हुआ देखकर देवता भी हर्षित हो गए। मंडप है, आपको पता नहीं है, आप जिस मंडप के नीचे रहते हो, वह बड़ा ही अचरज वाला मंडप है, जिसमें 2 प्रकार के दिए लगा दिए हैं। आच्छादन बोलो कि काले रंग का मंडप है, किसका सफेद रंग, गोरे रंग का मंडप है, सामान्य सांवले रंग का मंडप है। मंडप है, उस मंडप ही विवाह होता है। ये शरीर एक मंडप है और इस मंडप विवाह है। इस मंडप में इतनी शोभा, शरीर की शोभा को कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान भी इस मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं। स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा मृत्यु लोकी भावा जन्मामा। हाँ, क्योंकि भगवान भी सोचता है कि इसी मंडप में अगर आ जाऊं तो कितना अच्छा हो जाएगा। मनुष्य देह इतनी ही पावन है, मनुष्य देह का वर्णन कोई नहीं कर सकता। संसार में सबसे पवित्र देह मनुष्य की देह है। इसके लिए संत एकनाथ महाराज ने भागवत में कहा है, उनकी मराठी एकनाथी भागवत है, उसमें कहा है, नरदेह परम पावन, पावनी न साधे ब्रह्म ज्ञान, तो लांडा गर्धव जान,
कुछ भी न दोन पायाचा, ये पावन देह मिलने के बाद भी वो भक्ति नहीं करता तो वह कौन मानना चाहिए? बिना पूंछ का गधा ही मानना चाहिए। बिना पूंछ का गधा है जिसके दो ही पैर हैं। इसीलिए यह मंडप है, इस मंडप में सभी लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस मंडप में सब है। इस तन अंदर मंदर सुंदर, हर्ष पलक में सूरज चंदर, छह दर्शन नवनाथ मछंदर, वली अवतारी पीर पैगंबर, आलम ही जन गुरु बतावत ज्ञान बाबा, मस्तान फकीर आचान। इसमें सैर क्या करना है? प्रेम शहर का करो किनारा, इसमें प्रेम करना है, इस देह से प्रेम। ये नहीं कि बीड़ी सिगरेट शराब पीकर इस देह को बिगाड़ दिया, मंडप को फाड़ दिया, इसमें आग लगा दी, नहीं, नुकसान उठाओगे। ये नहीं कि इसके अंदर हजारों बीमारियां लेकर आए। बीमारियों के नाम तो मैं नहीं कहता हूं, आपकी गलतियों से आप में बीमारियां आती हैं, आप इस मंडप को बिगाड़ रहे हैं। इसको तो संभल कर रखना चाहिए। हाँ, की बात यह है, ये चादर है, मांडव है, मंडप है, पंडाल है। ये जो पंडाल है बड़ा ही झीना है, झीनी रे झीनी, चदरिया राम रस झीनी, बहुत झीनी है। इसको एक सेकंड में बिगड़ने के लिए समय नहीं लगेगा। जरा सी सुई भी अगर चुभा दे तो इसमें से खून बाहर निकलेगा। ये मंडप को बिगाड़ो मत, इस बुराइयों में मत खराब करो। इस मंडप का विचार करना चाहिए कि इसमें आत्मा राम रहता है और आप उसके अंदर क्या क्या कर रहे हो। बुरा मत मानना मेरी बात का। हाँ? जो चीज नहीं चाहिए उस चीज का आप इस्तेमाल करते हो। जिसको गधा भी नहीं खाता उस तंबाकू को खाते हो। आपसे मैं क्षमा मांगता हूं, कोई खाते होंगे तो बुरा मत मानना। एक बार प्रकार ऐसा हुआ कि एक तंबाकू खाने वाला व्यक्ति तंबाकू के खेत में से जा रहा था। उसने कहा कि वाह, क्या तंबाकू के पत्ते बड़े ही सुंदर हैं, कितनी खुशबू आ रही है पत्तों की। गुजरात में ज्यादा तंबाकू बनती है, राजस्थान गुजरात में तंबाकू के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। आप गए नहीं होंगे, अभी देखा नहीं होगा, तंबाकू की खेती ज्यादा होती है। तब वह जा रहा, उस समय वह पत्तों में बड़ा आनंद ले रहा था, परंतु वो जिस गधे पे बैठ कर जा रहा था वो गधा उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने पूछा कि भाई, हे गधे, इतनी हरियाली है इन पत्तों में, तू खा क्यों नहीं रहा? उसने कहा कि मालक क्या कहूं, पिछले जन्म में खाया था, इस जन्म में गधा बन गया। सियाराम, पिछले जन्म तंबाकू खाई थी, इस जन्म में गधा बना, अब इस जन्म में गधे के जन्म में फिर तंबाकू खाऊंगा तो ना जाने क्या बन जाऊंगा मैं। मैंने कहा ना कि इस मंडप का बिगाड़ मत करो, मंडप को बर्बाद मत करो, इसको संभालो। ये सुवर्ण देह है, सुवर्ण संधि है, इसको मत। इस देह अंदर अगर आप कुछ भी बुराई करते रहोगे, पश्चाताप पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। फिर बाद में कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फला बीमारी आ गई, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, हाँ, टीबी हो गई, गनोरिया हो गया। गनोरिया का नाम नहीं बतलाता हूं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं। गनोरिया का मतलब बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो पर स्त्रियों के कारण होती है। एड्स भी उसी के कारण होती है, परंतु गनोरिया जैसी बीमारी, सिफिलिस जैसी बीमारी नहीं कहता हूं, डिक्शनरी में पढ़ लेना सिफिलिस और गनोरिया किसे कहते हैं। हाँ, वगैरह वगैरह जो बीमारियां हैं ये हम घर में लेकर आते हैं, मंडप का आच्छादन खराब कर देते हैं, तब उस मंडप की जो शोभा है वह बिगड़ जाती है। इस मंडप को बर्बाद मत करो। यही शांति का और राम का मिलन है, इसी में विवाह होने वाला है। और विवाह के पहले अगर मंडप बर्बाद कर दिया, जैसे 3 महीने पहले यहां पर विवाह हुआ था, मैं नाम नहीं कहूंगा, विवाह लगने के पहले बारात में झगड़ा हो गया, मंडप भी उखाड़ कर फेंक दिया, जाखनी नगर में, पीछे पेपर में भी आया। हाँ, दूल्हे को दूल्हे के जो भी अलंकार थे वे छीन लिए, मंडप उखाड़ के फेंक दिया। देखो, विवाह के पहले ही मंडप बर्बाद कर दिया। अभी तक तो विवाह भी नहीं हुआ और मंडप को उखाड़ कर फेंक दिया, कितनी गलत बात है। अभी तक तो आत्मा प्राप्त भी नहीं हुई, ब्रह्म सुख प्राप्त भी नहीं हुआ और लगे बिगाड़ने के लिए। 15-16 साल के अंदर ही, उसके पहले पहले, हाँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पिताजी की झूठी बीड़ियां जो होती हैं, टुकड़े,
उनको सिलगाकर बड़े शौक से पीते हैं। मैंने देखा है, मैं नाम नहीं कहूंगा, पिताजी की बीड़ी सिलगाने के लिए एक मेरा शिष्य है, अभी नहीं है वो शिष्य, भटक गया है, वह पिता की बीड़ी सिलगा कर देता था। बीड़ी जल्दी सिलगती नहीं थी, तब उस बीड़ी को सिलगाने के लिए, अंगार के ऊपर सिलगाने के लिए वो खुद खींचता था। बीड़ी सिलगाने के लिए उसको खींचना पड़ती थी। धीरे धीरे पिता भी कैसे हैं, कैसे कैसे पिता हैं, कैसी कैसी माताएं हैं जो पुत्रों का विनाश कर देती हैं, कैसे पिता हैं जो पुत्र का विनाश कर देते हैं। बीड़ी सिलगाने के लिए उसे भेजता, रोज बीड़ी सिलगा कर देता, सिलगती नहीं तो इसलिए खींचता, और खींचते खींचते इतना उसका आदी हो गया, स्मोकर बन गया कि अब तो पंढरपुर की कसम खाई तो बीड़ी नहीं छूटी, आलंदी ने कसम खाई तो बीड़ी नहीं छूटी, दादा गुरु शिवराम महाराज के पास कसम खाई तो बीड़ी नहीं छूटी, हिमचिगरी ने परदादा गुरु भाव साहेब महाराज सिद्धार्थेश्वर महाराज के सामने कसम खाई, बीड़ी नहीं छूटी, मेरे पास कितने बार प्रतिज्ञा की, बीड़ी नहीं छूटी। गुलाम बन गया। शराब आदमी पहले पीता है, फिर शराब उसको पीती है। बीड़ी पहले आदमी पीता है, फिर बीड़ी उसे पीने लग जाती है। ख्याल कीजिए, ये मंडप को जलाना है, इसका विनाश मत करो। इसको अगर संभालना है, कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन आपको तकलीफ होगी, 2 दिन 4 दिन तक आपको ऐसा लगेगा कि अरे मन नहीं लग रहा है, अब तो उसके बगैर रहा नहीं जाता, लेकिन नहीं, मर जाइए लेकिन उस चीज की तरफ मत जाना। कहते हैं, एक बहुत अच्छा भजन है, मुझे उस महात्मा का नाम नहीं मालूम, कमलाकर महाराज जी को मालूम होगा, जो काटे गुरु के नाम को वो खुद कट जा दंगल में, वो खुद कट जा दंगल में, मुझे नाम नहीं मालूम। मिर्दात का है, मिर्दात का बड़ा अच्छा भजन है। वो कहता है कि गुरु का नाम कटने के पहले तू खुद कट जा, जो काटे गुरु के नाम को वो खुद कट जा दंगल में, इस संसार के युद्ध में तू कट जा, तू मर जा, गुरु का वचन मत काट, गुरु के वचन का विनाश मत कर। गुरु के वचन का अगर विनाश करोगे तो बड़ा नुकसान उठाओगे, जीते जी मर जाओगे। आप जिंदा रहकर भी मरे हुए हो, जो गुरु का वचन तोड़ता है वह जीता रहकर भी मरा हुआ है, उसके जीने में कोई भी मतलब नहीं, उसकी चेतना चली गई है, उसकी चेतना नष्ट हो गई है। तब राम जी उस मंडप की तरफ जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तब वहां पर मान सम्मान और सब प्रकार से उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश अष्टदिक्पाल आदि सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी, विधि हरि हरु दिशिपति दिन राव, जे जान ही रघुवीर प्रभाव। सबने जाकर उसके प्रभाव को जाना, सब ही वहां पर इकट्ठे हुए उस मंडप के आच्छादन में, और कहते हैं कि जब वहां पर वे पहुंचे तब वहां पर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया। वशिष्ठ ने आज्ञा दी, कि जाइए राजकुमारी सीता जी को फौरन लेकर आइए। गुरु की आज्ञा हो तो शांति जभी प्राप्त हो जाती है। उनके ही चरण प्रताप से रोम रोम। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा हो गई कि सीता जी को बुलाई, गुरु की आज्ञा ही हो। 7 जन्म भक्ति करे और सदा भजे भगवान, 7 जन्म भी भक्ति